सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बॉय स्नेहल राज एंड लोग मुझे स्नेहल टीवी के नाम से जानते हैं। तो अभी का जो टाइम है, इसमें क्लास 12 का ही बोर्ड एग्जाम ओवर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, जेई का भी रिजल्ट आ चुका है, जेई एडवांस का भी रिजल्ट आ चुका है और अभी काउंसलिंग का टाइम हो रहा है। जो सा काउंसलिंग हो गया, WBJEE हो गया, कॉमेड के हो गया, MST CET हो गया, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन सबका लास्ट टाइम है, सबका भी काउंसलिंग हो रहा है और जुलाई और अगस्त से अभी सबके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका IIT, NIT या फिर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया है तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो, जिसका नाम है LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 600+ एकड़ में बसा हुआ ये कैंपस है जो कि जलंधर पंजाब में लोकेटेड है। कैंपस इतना बड़ा है कि कैंपस के अंदर ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे इनका अपना हॉस्पिटल है, जिम है, फिर कैंपस के अंदर ही स्विमिंग पूल है, इंडोर आउटडोर स्टेडियम है, ऑडिटोरियम है, कैंपस के अंदर ही मॉल है, लैब्स की फैसिलिटीज है, यानी कि आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कैंपस के अंदर ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में आपको 200 से भी ज्यादा कोर्सेज देखने को मिलेंगे, चाहे आप 10th करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हो या फिर आप PhD करना चाहते हो, आपको हर तरह के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बीटेक होता है, बीटेक इन CSE होता है, सिविल होता है, मैकेनिकल है, एरोस्पेस है, केमिकल है, CSE विथ स्पेशलाइजेशन है, यानी कि AIML हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। फिर बिजनेस ब्लॉक में अगर देखा जाए तो आपको MBA देखने को मिल जाएगा, BBA देखने को मिल जाएगा, BCom देखने को मिल जाएगा, MCom हो गया, फिर MBA विथ स्पेशलाइजेशन हो जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब के कोर्सेज हो गया। डिजाइन के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, लॉ में आपको BA LLB देखने को मिल जाएगा, यानी कि जितने भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज हैं इस कॉलेज में। और सबसे मेन बात, इस यूनिवर्सिटी में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। कैंपस बहुत ही हैपनिंग है, डेली कुछ ना कुछ होते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहता है। कोई सेलिब्रिटीज आते हैं, कभी फाउंडर्स आते हैं गेस्ट लेक्चर देने के लिए, तो स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिलते रहता है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखो, जैसे IIT में एडमिशन लेने के लिए, NIT में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE का एग्जाम देना पड़ता है, वैसा ही इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए इनका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है LPU NEST। तो इस वीडियो में हम LPU NEST के बारे में बात करने वाले हैं। LPU NEST क्या है, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसमें फेज क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद कैटेगरी क्या होता है, ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, और इसमें आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो देखो, LPU NEST जो कि LPU का एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा स्कॉलरशिप मिलने की चांसेज है। तो अगर सिलेबस का बात किया जाए तो सारे कोर्सेज के लिए अपना अलग अलग सिलेबस है। सिलेबस जो कि मेनली अगर बैचलर्स का बात किया जाए तो जो 11-12 का कोर्स सिलेबस होता है वही रहने वाला है। अगर मास्टर्स का बात किया जाए तो आपको ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई हुआ है वही रहने वाला है। तो सारे कोर्सेज का अलग अलग सिलेबस है। हम बीटेक का बात करते हैं, अगर बीटेक का एग्जाम्पल लेके चले तो यहाँ पे PCM तो कंपलसरी रहता है हर एग्जाम में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा। उसके अलावा आपको इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड देखने को मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स रहेगा 400, यानी कि पर क्वेश्चन 400 मार्क्स और निगेटिव मार्क्स का -1 मार्क्स आपको कट जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 400 मार्क्स का ये एग्जाम रहने वाला है, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है और इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहीं पे चांस हो जाता है आपका मैक्सिमम स्कोर करने का। तो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बात किया जाए तो इनका जो लेवल होने वाला है वो 12 से थोड़ा सा ऊपर लेवल रहने वाला है और JEE मेंस से नीचे लेवल रहने वाला है। यानी कि अगर आप JEE मेंस का प्रिपरेशन करके आ रहे हो बीटेक के लिए तो आपका तो ऐसे ही सॉर्टेड है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप JEE मेंस का प्रिपरेशन किया हो तो आपसे हो जाएगा कुछ। और अगर आप NCERT को अच्छे से कर लेते हो, इसके सैंपल पेपर को अच्छे से कर लेते हो और इस LPU NEST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो आपका कैटेगरी A आ जाएगा। कैटेगरी A यानी कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप उसमें मिलता है, तो वो आ जाएगा। अब देखो, रिजल्ट आने के बाद 4 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आ सकता है, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। कैटेगरी A में आपका जब सबसे ज्यादा स्कोर होगा तो आपको कैटेगरी A अलॉट होगा और उसमें आपको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा। कैटेगरी B यानी कि आप थोड़ा सा कम स्कोर करोगे तो आपको कैटेगरी B अलॉट होगा और उसमें आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप से थोड़ा सा कम मिलेगा। कैटेगरी C आप अगर आप एवरेज स्कोर करोगे तो स्कॉलरशिप और थोड़ा सा कम जाएगा और कैटेगरी D में आपको सबसे कम स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये था कैटेगरी वाइज जब रिजल्ट आता है। अब फेज क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, अगर आप सबसे पहले LPU NEST के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फेज 1 काउंट होता है, फेज बाई फेज चल रहा होता है। मतलब फेज 1 में आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर अगर आप थोड़ा सा लेट करोगे तो फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, फेज 1 खत्म होने के बाद, तो आपको स्कॉलरशिप कम मिलेगा। फिर अगर आप और लेट करोगे तो स्कॉलरशिप और कम मिलता जाएगा। तो अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं अपने टाइम में लेट अप्लाई किया था और मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरे से पहले अप्लाई किया था 1 महीना पहले, तो उसका स्कॉलरशिप मेरे से ज्यादा है, जबकि हम दोनों का मार्क्स ऑलमोस्ट इक्वल था। दोनों का कैटेगरी A है, लेकिन मेरा फेज 2 था और उसका फेज 1 था।
तो उसको ज्यादा स्कॉलरशिप मिला मेरे से। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं मत करना। आप किसी एग्जाम का रिजल्ट मत करना कि हाँ जेई का रिजल्ट आ जाएगा या फिर बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तभी मैं अप्लाई करूंगा। एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अप्लाई करने का ट्राई करना। अब बात करते हैं ये एग्जाम ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। तो देखो आपको दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन में आप अपने अकॉर्डिंग स्लॉट बुक कर सकते हो, अपना टाइम ही बुक कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। और ऑफलाइन में आपके नियर बाई जो सेंटर रहता है वही सेंटर आपको अलॉट होगा, आपको वहां पे जाकर के देना होगा। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाकर के एलपीयू नेस्ट पर रजिस्टर कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टडी ग्रांट के बारे में। स्टडी ग्रांट क्या होता है? तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एम है आईआईटी क्रैक करना। तो अगर आप साइड बाय साइड एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल कर देते और आपका आईआईटी या फिर टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो एलपीयू आपको 1 लाख रुपए देता है स्टडी ग्रांट पढ़ने के लिए। तो ये भी एक बेनिफिट है फॉर्म फिल करने का। अगर आप आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो स्टडी ग्रांट ऑफर को अवेल करने के लिए। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि एलपीयू में आपको स्कॉलरशिप किस किस बेसिस पे मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं 100% स्कॉलरशिप की। आप 100% स्कॉलरशिप कैसे पा सकते हो? तो देखो अगर आप नेशनल रैंक होल्डर हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आप स्कूल बोर्ड के टॉपर हो तो आपको एलपीयू 100% स्कॉलरशिप देगी। साथ ही साथ आपको हॉस्टल मेस सब कुछ फ्री, यानी कि 4 साल का आपका जो पढ़ाई होने वाला है, जो भी कोर्स का एकेडमिक फी होने वाला है, हॉस्टल फी होने वाला है, मेस फी होने वाला है, वो सब कुछ फ्री रहेगा। आपका 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी ए में स्कोर करते हो एलपीयू नेस्ट में तो आपका अभी के फेज के अकॉर्डिंग 55% की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर कैटेगरी बी में स्कोर करते हो तो 40% की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर कैटेगरी सी में स्कोर करते हो 35% की स्कॉलरशिप मिलेगी और कैटेगरी डी में 20% की। और यही अगर आप पहले कर दिए होते या फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहे हो, अगर आप उस टाइम अगर आप स्टार्टिंग में अप्लाई कर देते हो तो स्कॉलरशिप 60%, फिर 55%, 40% ऐसे कर करके डिक्रीज होगा। तो आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज्यादा स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। इसके अलावा अगर आप जेई मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस किए हो तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप सीयूईटी में अच्छा परफॉर्मेंस किए हो तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स टीचिंग लाइन में हैं, टीचर हैं तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस लाइन में है तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। या फिर कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी या फिर अगर आपका कुछ स्टार्टअप है, अगर आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल रहा है तो ये लोग रिव्यू करके उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। यानी कि स्कॉलरशिप लेने का भर भर के मौका है एलपीयू में। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना जानते हो तो आप अच्छा स्कॉलरशिप गेन करके अपना पढ़ाई कर सकते हो एलपीयू में। फिर इसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम देने के बाद 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो 24 आवर्स के अंदर यूजुअली आ जाता है। अगर डिले होता भी है तो 2-3 दिन का डिले हो सकता है। और रिजल्ट आने के बाद आपका एक डेट वहां पे मेंशन रहेगा कि इस डेट के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। और रिजल्ट में आपको प्रॉपर स्कॉलरशिप का अमाउंट दिखेगा कि आपको कितना % स्कॉलरशिप मिलने वाला है। ये जो स्कॉलरशिप मिलेगा आपका पूरा कोर्स के ड्यूरेशन मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होता है कि फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप दे देते हैं और बोलते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में जो भी स्कॉलरशिप मिलेगा वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलेगा। ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू तभी होगा जब आप इतना सीजीपीए मेंटेन करोगे या फिर आपका एकेडमिक्स में इतना परसेंटेज मार्क्स होगा। लेकिन एलपीयू में ऐसा नहीं है। एलपीयू में जो आपका स्कॉलरशिप मिलने वाला है वो आपका 4 साल तक मिलेगा, पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा। एक और बात, बहुत सारे बच्चों का डाउट था ये स्कॉलरशिप सिर्फ एकेडमिक्स का होगा या फिर हॉस्टल का भी होगा। तो देखो भाई, एकेडमिक्स का ही स्कॉलरशिप होगा, हॉस्टल का कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होता है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना % स्कॉलरशिप मिला है। उसके बाद आपका एक डेट दिया रहेगा, उस डेट के अंदर में आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। अब एडमिशन कैसे कंफर्म करना है, आपको 10,000 रुपया अपना सीट बुकिंग चार्ज रहेगा। वो 10,000 रुपया आप कॉलेज को पे करके सीट बुक कर सकते हो। आपको एक टाइम दिया रहेगा कि आप इस टाइम के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल करवाओगे तो आपने जो 10,000 पे किया है उसका 1,000 रुपया कट करके 9,000 रुपया आपको ये रिफंड आ जाएगा। और अगर आप हॉस्टल भी बुक करना चाहते हो साथ में तो 10,000 एकेडमिक्स के और 10,000 हॉस्टल के, टोटल अगर आप 20,000 रुपया पे करते हो सीट ब्लॉकिंग फी तो आपका हॉस्टल और सीट ब्लॉकिंग एडमिशन दोनों कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल करवाना है दोनों ही तो भी आपका 1,000 रुपया ही कटेगा। 20,000 में से 1,000 कट के 19,000 रुपया आपको रिफंड आ जाएगा। तो ये था पूरा एलपीयू नेस्ट के बारे में। उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर के कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट कर देना। और अगर आपका अब भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।